बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी के लेक्चरर के इंटरव्यू के बारे में। और जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो मेरे एक दूसरे दोस्त मेरे क्लास फेलो हाफिज़ रहील अहमद से जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनसे कौन कौन से क्वेश्चन हुए हैं। इनके पैनल में भी 3 ही पर्सन्स थे। जो फर्स्ट पर्सन थे वो चेयरमैन साहब थे जो कि इब्ने अब्बास थे। एक्चुअली जो मैथमेटिक्स के मेल का जो जिन्होंने भी इंटरव्यू लिया है ना, उनको जो हेड कर रहे थे वो इब्ने अब्बास साहब ही थे। अगर किसी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी जाना पड़ा तो उनको वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी वही बंदे गए हैं। मतलब कि इब्ने अब्बास साहब ही गए हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाकर उन्होंने ही इंटरव्यूज़ जो हैं वो लेक्चरर मैथमेटिक्स मेल के कंडक्ट करवाए हैं। तो होपफुली जो इस दफ़ा के इंटरव्यूज़ होंगे वो भी सेम पर्सन ही हेड करेंगे। चेयरमैन जो हैं वो सेम ही होंगे और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो वेरी करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। कैंडिडेट का नेम है रहील अहमद और मेरिट में इनका नंबर है 55। तो इनका जो जनरल क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं जो चेयरमैन साहब ने किए हैं ये अमूमन जनरल क्वेश्चंस ही करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, डू यू नो समथिंग रिगार्डिंग योर नेम। इनका नाम है रहील अहमद। तो उनसे पहला क्वेश्चन ही उन्होंने ये किया है कि आपके नाम से रिलेटेड किसी पर्सनैलिटी को आप जानते हैं। तो जैसा कि उस टाइम इन्होंने आंसर दिया कि हाँ, जो जनरल रहील शरीफ हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट इनसे हुआ वो था, हाउ टू कंट्रोल अ क्लास। क्लास को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इनसे था, व्हाट विल बी योर प्लान्स इफ़ यू गेट दिस जॉब। कि अगर आप इस जॉब को हासिल कर लेते हैं तो आपके क्या प्लान्स होंगे। ये जनरल क्वेश्चन उनसे पूछा है। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखे इंग्लिश में हुए हैं लेकिन इनसे हुए उर्दू में ही थे। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो उर्दू ही था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल बी योर प्लान्स। सॉरी, ये हो गया। 5 है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। उन्होंने आपने अगर मेरी वीडियो 1 देखी है जिसमें मैंने टॉपर का जो इंटरव्यू का जो था क्वेश्चन आंसर वो शेयर किए थे, तो उसमें भी उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। उसमें पूछा था कि एक अच्छे और बुरे टीचर में फ़र्क क्या है, और इनसे इन्होंने पूछा था कि क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। अच्छा, इनका सेम डे में जो है वो इंटरव्यू नहीं हुआ था, इनका किसी और दिन था और जो पहले हुए थे उनका किसी और दिन था। पीपीएससी की पॉलिसी है कि ये जो है ना, एक दिन में 10 to 15 पर्सन्स को कॉल करते हैं और अल्फ़ाबेटिकली जो एक लिस्ट बनती है ना इनके पास, उस लिहाज से जो आते हैं पहले 10-15 उनको एक दिन बुला लिया, फिर नेक्स्ट डे बुलाते हैं और इसी तरह से जो है ना ये इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट उनसे हुआ था, हाउ डू यू डिफ़ाइन अ गुड जॉब। एक अच्छी जॉब को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से तारीफ़ करते हैं एक अच्छी जॉब की। सॉरी। अच्छा, ये क्वेश्चन थे चेयरमैन साहब की तरफ से। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से उनसे क्वेश्चन हुए थे, अब उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफ़ाइन आ फंक्शन। ये पहला क्वेश्चन था कि फ़ंक्शन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया था वो है, इज़ वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ फंक्शन। क्या वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। ये एक पैराबोला की इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये एक फंक्शन होता है क्योंकि हम इसमें हर डोमेन के हर एक एलिमेंट के रिलेटेड हमें एक ही आउटपुट मिलती है, यानी कि एक ही रेंज का पॉइंट मिलता है। तो इसलिए ये हमारे पास एक फंक्शन है। अगर हमारे पास एक डोमेन के पॉइंट के लिए मोर देन वन रेंज के पॉइंट्स मिलते हैं तो वो फंक्शन नहीं होता। अगर ये एक सर्कल की हम बात करें तो वो एक फंक्शन नहीं होता, एलिप्स एक फंक्शन नहीं होता, पैराबोला एक फंक्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 था, हाउ टू डिटर्मन गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो यही बात। अच्छा, अगर ग्राफ आपको दिया हो और ग्राफ से हमने अगर चेक करना हो कि ये फंक्शन है या नहीं, तो हम उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम देखते हैं कि अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को किसी भी जगह से 2 पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है, वर्टिकल लाइन
अगर वो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर टच करती है तो वो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। ठीक है। इसकी मेन जो रीज़न है वो मैंने पहले ही बता दिया कि डोमेन से कॉरिस्पॉन्ड हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ रेंज का एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो उसका मतलब है कि हम डोमेन के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, और अगर डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर रेंज के 2 पॉइंट्स आ जाते हैं या मोर देन टू और मोर देन 2 पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो एक फंक्शन नहीं होगा। अगर सिर्फ़ और सिर्फ लाइन ड्रा करते हैं हम वर्टिकल, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर ग्राफ को टच करती है पूरे के पूरे ग्राफ में, तो फिर वो एक फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था वो है हाउ टू फाइंड अ गिवन फंक्शन इज़ 1 1। हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि एक फंक्शन जो है वो 1 1 है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इज़ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ये मैंने बात पहले ही कर दी थी कि ये फंक्शन नहीं होता। तो ये सारे के सारे अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हैं 5 के 5, ये सारे के सारे फंक्शन से ही रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है इज़ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स 1 1। क्या साइन एक्स जो है वो 1 1 फंक्शन है। तो अगर हम प्रिंसिपल फंक्शन की बात करें, यानी कि अगर इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 से π/2 तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, देन ये 1 1 है, अदरवाइज़ ये 1 1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की रेंज और डोमेन के बारे में पूछा गया है। तो ये भी मैंने जैसे पहले ही बता दिया, अगर हमें इन्वर्स निकालना हो तो हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो साइन इन्वर्स, साइन की जो डोमेन होगी वो साइन इन्वर्स की रेंज होगी। तो साइन की डोमेन जो है वो -π/2 से π/2 अगर लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो साइन इन्वर्स की वो रेंज बन जाएगी, यानी कि इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2 तक, और इसकी जो डोमेन है वो 0 से 1 होगी, सॉरी -1 से 1। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पूछा गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2 ने किए थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन को प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजी। जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था वीकर एंड कॉसर टोपोलॉजी। वीकर और कॉसर टोपोलॉजी में क्या फ़र्क होता है वो बताना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड यूनिटी। यूनिट और यूनिटी के अंदर क्या फ़र्क है ये पूछा गया था। हाउ मैनी यूनिट एलिमेंट्स आर देयर इन Z5 एंड Z6। Z6 और Z5 में यूनिट एलिमेंट कितने हैं वो बताने हैं। और 6 है डिफाइन रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन। रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन ये इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ये पूछा गया था। तो ये था रहील अहमद साहब का इंटरव्यू। तो मज़ीद इंटरव्यूज़ की वीडियोस मैं इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोस में बनाऊंगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।